मेहता संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत। दर्शकों, आज का हमारा शो करियर ओरिएंटेड है। मैं आपको ऐसे मेरे एक मित्र से मिलवाने वाला हूं जो दूर दराज अमेरिका में रहते हैं, सैन डिएगो शहर में, सैन डिएगो में। और उसी के साथ साथ वे प्रोग्राम एनालिस्ट है वहां पर क्वालकॉम कंपनी में। विगत 7 वर्षों से वो यूएस में रहते हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो वहाँ तक पहुँचे, क्या तैयारियाँ की उन्होंने, वहाँ पर बच्चों के लिए क्या भविष्य है, कौन से रोज़गार वहाँ मिल रहे हैं, कौन सी कंपनियाँ हैं, क्या कुछ अपडेशन हमें करना पड़ता है खुद में। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ मेरे मित्र हर्षल रामटेके से। हर्षल, बहुत बहुत स्वागत आपका थैंक यू। मिता संवाद में। हर्षल, 7 सालों से आप अमेरिका में रहते हैं। तैयारियाँ बहुत कुछ की होंगी आपके, पर दर्शक और मैं ज़रूर जानना चाहेंगे कि परिवार के बारे में आप कुछ बताइए। आपने कैसे थोड़ा बहुत कैसे आप इंस्पायर्ड हुए कि मुझे कौन सी तैयारी करनी है, कौन सी पढ़ाई करनी है, एजुकेशन कैसे लेना, कुछ बताइए हमें। तो बेसिकली मैं तो हम नागपुर से ही हैं और पापा मेरे इंजीनियर हैं WCL में। तो वही एक मोटिवेशन था मेरा इंजीनियर बनने का। मतलब उनको देख देख के आपको लगा कि मुझे इंजीनियर बनना चाहिए। तो वही एक मोटिवेशन था और उसी हिसाब से मैंने अपना पैथ पूरा डिज़ाइन किया कि आगे कैसे जाना है, प्लान कैसे किया। आप प्रोग्राम एनालिस्ट हैं, तो आपने इंजीनियरिंग में कौन सी शाखा लेनी चाहिए, इसका चयन कैसे किया? पहले से डिसाइड था कंप्यूटर फील्ड में जाना है? हाँ, वो इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग में। तो प्रोग्राम एनालिसिस ये एक्सटेंशन है, समझ लो आप, इंजीनियरिंग का बिजनेस साइड में। तो हम डेटा एनालिसिस करते हैं ताकि डिसीजंस ले सके करेक्ट बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग। चलिए, तो आपको पहले से जहाँ तक आप कंप्यूटर की लैंग्वेज से अवगत होंगे, या तभी आपको लगा कि मुझे इसी फील्ड में जाना है। यस। पर अचानक से आप भारत छोड़कर, भारत में भी कई राज्य ऐसे जहाँ पर कई शहरों में बड़े बड़े कंपनियां हैं, पर यूएस ही क्यों? यूएस इसलिए क्योंकि यूएस में जो स्कोप है और अपने आप ओवरऑल डेवलपमेंट का जो स्कोप है वो मुझे चाहिए था। भारत में तो पढ़ाई हो ही जाती है पर ओवरऑल डेवलपमेंट का चांस उतना नहीं मिलता जो यूएस में मिलता था। और एक्सपोजर जो मेन है वो इसलिए वहाँ पर मैं गया। दुनिया का एक्सपोजर कह सकते हैं। पूरी दुनिया की आपको नई नई चीज़ें, तंत्रज्ञान, सारी चीज़ें पता चलती है वहाँ से। मुझे बताइए कि तैयारियाँ कैसे की आपने यूएस जाने की? तैयारियाँ तो बेसिकली एग्ज़ाम्स होती हैं। तो जैसे मुझे मैनेजमेंट में जाना था तो मैंने जीमैट दी। जो लोग मास्टर्स ऑफ साइंस करना चाहते हैं वो जीआरई दे सकते हैं। तो ये 2 बेसिक एग्जाम्स होती है और एक टोफेल करके एग्जाम होती है जिससे आप अपना इंग्लिश स्पीकिंग वो चेक करते हैं कि आपको इंग्लिश बराबर से आती नहीं, आपका कन्वर्सेशन बराबर है कि नहीं। तो ये 2 एग्जाम्स तो देनी पड़ती है अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए। तो फिर वहाँ से, जैसे कि इंडिया में कौन से इंस्टीट्यूट से जो कुछ इनकी तैयारियाँ करवाते हैं, ऐसा कुछ है कोई? हाँ, इंस्टीट्यूट्स तो बहुत है आजकल, तो काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हो गई है। मेरे टाइम पे आईगेट करके एक इंस्टीट्यूट थी यहाँ नागपुर में, वो एक ही थी तभी। पर बेसिकली एवरीथिंग इज सेल्फ स्टडी। अपने को जब पता है कि मुझे क्या करना है तो हम सेल्फ स्टडी करके और उनसे गाइडेंस लेके आगे बढ़ सकते हैं। और आजकल इंटरनेट की भी दुनिया है, तो जहाँ तक हमें सारी चीज़ें चंद मिनटों में पता चल जाती है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, क्या है। तो ये सब टटोलना कैसे चाहिए? ये टटोलना आप जैसे अपने फील्ड है, जैसे मैं कंप्यूटर का बैकग्राउंड था और मैंने सोचा कि भाई मैं आगे किस में कर सकता हूँ। ऑब्वियसली मुझे कंप्यूटर में आगे एक्सटेंशन करूँगा तो बेटर रहेगा। तो फिर मैंने देखा कि कहाँ के प्रोग्राम्स अच्छे हैं तो वो देखा। और मुझे मैनेजमेंट में भी जाना था। मैं बोला कि मैं कंप्यूटर का बैकग्राउंड और मैनेजमेंट का बैकग्राउंड साथ में लाऊंगा। तो फिर मैंने देखा MBA प्रोग्राम कहाँ का अच्छा है, सिटीज़ कौन सी अच्छी हैं जहाँ पर कंपनीज है आसपास जो मुझे हायर कर लेंगे। तो फिर वैसा मैनेज करके कि सैन डिएगो में क्वालकॉम थी और वहाँ एक सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी गुड यूनिवर्सिटी, तो वहाँ मैंने एडमिशन ली, यानी वहाँ का रिसर्च किया कि बेटर क्या है वहाँ पर। चलिए, मतलब कि हमें जिस देश तो हम जा रहे हैं, यूएस जाना है, पर उसके कौन से प्रांत में, कौन से राज्य में, कौन से शहर में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और अच्छी कंपनियां भी हैं जहां मुझे मेरे पसंद का रोजगार मिल पाए, ऐसा ही कुछ आपने सर्वे किया? बिल्कुल। तो फिर वहां जाने के बाद फिर आपने यहाँ से कैसे कम्युनिकेट कैसे किया वहाँ के काफ़ी रिस्पॉन्सिव होते हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस है, उनको आप ईमेल करिए, उनको भेजिए अपने क्वेश्चंस जो भी हो, बिल्कुल हिचकिचाई नहीं, उसको बिल्कुल अपने क्वेश्चन भेजिए कि मुझे ये करना है तो आपके पास कौन से कोर्सेस अवेलेबल है और मैंने क्या क्या लेना चाहिए। तो वो आपको बिल्कुल रिस्पॉन्ड कर देंगे विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स, एंड देन यू कैन टेक डिसीजन। और आपको जैसे भी क्वेश्चन है आप उनको पूछ सकते हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल। आपने तो इंजीनियरिंग किया था जहाँ तक, तो आपको थोड़ा बहुत दुनिया का नॉलेज होगा ही, पर भारत से कई ऐसे बच्चे हैं जो जाना चाहते हैं परदेश, यूएसए नहीं, ऑस्ट्रेलिया होता है, कनाडा होता है, न्यूजीलैंड होता है, कई देशों में जाना चाहते हैं। तो फिर बेसिक क्या तैयारियां करनी चाहिए, खुद में क्या डेवलपमेंट लाना चाहिए पढ़ाई के बावजूद? बेसिक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्योंकि हम जाते हैं तो वहाँ हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करने में आपको वो ये नहीं बोलेगा कि भाई आप महाराष्ट्रियन हो या आप गुजराती हो या पंजाबी हो, आप इंडियन हो वहाँ। तो हमें अपनी ऐसी पर्सनालिटी वहाँ दिखानी है
कि वो हमसे इम्प्रेस हो जाए। जी। उनको तो पता है कि हम अच्छे इंजीनियर्स हैं इंडिया से, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, अपना कम्युनिकेशन स्किल है, अपनी बात क्लियरली समझ में आए और जी। कोई गलत ना समझे या ऑफेंसिव फील ना करे, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा। तो ये इजीली है, आप कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ लीजिए या डॉक्यूमेंट्रीज देख लीजिए और उससे अपना कम्युनिकेशन सुधारिए, बात कीजिए अपने दोस्तों से। चलिए, मतलब बात करने का ढंग, रहन सहन का ढंग, हाँ। आपके आचार विचार, ये सारी चीज़ें भी जहाँ तक अगर आप डेवलप करते हैं, तो जैसे कि कई देशों में आपको इजीली एंट्री मिल सकती है, कई यूनिवर्सिटीज़ में, कि आप एक अच्छे इंसान हैं, Yes. अच्छे नागरिक हैं, Yes. तो आपको जहाँ तक वो बिल्कुल बिल्कुल। आने देते हैं या फिर एजुकेशन करने देते हैं। हाँ। ये अच्छी बात है। मैं पूछना चाहूँगा कि आप जैसे अभी सैन डिएगो में रहते हैं, तो यूएस में कौन सी या फिर टेक्नोलॉजी या फिर कौन सी किस बात पर रोजगार ज़्यादा मिलता है, कौन से फील्ड में रोजगार ज़्यादा है? आई वॉज गेटिंग मोर थिंग्स टू डू, यानी मुझे और चीज़ें करने को मिल रही थी काम छोड़ के। जी। और वहाँ पर सब लोग मोटिवेटिंग है, वो आपको कभी नहीं बोलते कि भाई तू काम छोड़ के ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी मुझे पसंद थी पहले, पर वहाँ मुझे चांस मिला। तो यूएस में कौन से या फिर टेक्नोलॉजी या फिर कौन सी किस बात पर रोजगार ज्यादा मिलता है, कौन से फील्ड में रोजगार ज्यादा है? तो देखिए अभी तो मेजर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा चलते हैं फोन्स। कंप्यूटर अभी थोड़ा सा आउटडेट होते जा रहा है और हम आईफोन्स का जमाना है। हाँ मूव हो रहे हैं फोन्स में। तो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है बहुत आगे बढ़ रही है और वो बढ़ेगी, क्योंकि फ़ोन छोटे होते हैं, कंप्यूटर छोटे होके जेब में आ रहे हैं। जी। तो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में काफ़ी स्कोप है। फिर अपने जो पुराने कंप्यूटर्स है, लेकिन वो सारी इंडस्ट्री में अभी कंप्यूटर्स ही यूज़ होते हैं ऑफिसेस में, तो वहाँ सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर टेलीकम्युनिकेशन में काफ़ी स्कोप है। और बाकी देखा जाए तो एरोनॉटिक्स, वो इंजीनियरिंग में, वहाँ पर भी काफ़ी स्कोप है। तो स्कोप तो हर जगह है, पर मेजर प्लेयर्स जो है वो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री और सॉफ्टवेयर। चलिए, मतलब दुनिया पर राज करने वाले या तो सॉफ्टवेयर वाली कंपनियां हैं या फिर जो स्मार्टफोन्स बनाने वाली, जो अभी नया ट्रेंड आ रहा है कि 10 में से 7 लोगों के पास स्मार्टफोन है दुनिया में, अभी देखने को मिल रहा है। भारत में भी ये चलन काफ़ी बढ़ रहा है जहाँ तक। तो आपने जैसे बताया कि टेलीकॉम फील्ड में हमें जाना चाहिए, तो ऐसे में वो एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि वहाँ पर ऐसी कुछ संगठनाएं हैं जो कि यहाँ से, भारत से आने वाले बच्चों के लिए उन्हें मदद करती हैं, क्या कुछ ऐसा है? हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे ही कॉलेज में देख लीजिए, हमने अपना इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन बनाया था। वो इसलिए ताकि जो बच्चे आते हैं वो थोड़े से सहमे हुए होते हैं या डरे हुए होते हैं, उनको पता नहीं होता कि कैसे जाना है। तो हमने वहाँ पर हर कॉलेजेस में ऐसे इंडियन तो इंस्टीट्यूशन, उन्हें गूगल पर क्या सर्च करना चाहिए कि उन्हें सब मिले? जैसे जो भी आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो आप उस यूनिवर्सिटी का नाम डालिए और इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन डालिए, आपको एक एसोसिएशन वहाँ मिल जाएगा, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। मिल जाएगा। चलिए। और खासकर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कॉलेज का होता है सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, उनको भी आप कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको डायरेक्ट कर देंगे इंडियन स्टूडेंट्स के थ्रू, जो ताकि आपको हेल्प हो जाए। चलिए, मतलब वहाँ की मेन संगठनाएं भी आपको मदद करती हैं कि आपके देश की कुछ संगठनाएं, उनसे आप जुड़िए या फिर उनके नंबर सबको दे देते हैं ताकि आप उनसे कांटेक्ट करके कम्युनिकेशन कर अपने शायद सारे सवालों के आपको जवाब मिल पाए। बिल्कुल। चलिए, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या वहाँ पर लाइफ अच्छी है कि यहाँ से जाने के बाद उन्हें कुछ प्रताड़ना होती है, या फिर देश अच्छा है, रोजगार अच्छा है, जॉब अच्छा है, लाइफ अच्छी है? लाइफ तो अच्छी है, लाइफ तो हम जैसे बनाएंगे वैसी है वहाँ पर। बस मेहनत तो करनी पड़ेगी, कहीं भी मेहनत तो यहाँ पर भी इंडिया में। वहाँ पर वो लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको काफ़ी उन लोग मोटिवेट भी करते हैं। जो आसपास के जो अपने एम्प्लॉयज़ है, अमेरिकन एम्प्लॉयज़ या बाकी चाइनीज़ या कोरियन है, वो भी आपके साथ चलते हैं। सब वहाँ स्मार्ट लोग हैं, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी वही इंटेलेक्चुअल लेवल पे उनके साथ बिहेव करें और काम करें, मेहनत करें और आगे बढ़े। चलिए, मतलब जैसे कि भारत में तो कई बार ऐसा होता नहीं है, यहाँ पर काफ़ी भेदभाव मतलब देखा जाता है, वैसे मानते नहीं है बहुत लोग, पर है कहीं भी, पर वहाँ पर काम को ज़्यादा प्राधान्य दिया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। शायद भारत में भी जैसे संविधान में कहा गया है कि समानता सबको लागू होनी चाहिए, सबको एक समान नज़र से देखना चाहिए। चलिए, वहाँ पर इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये बहुत अच्छी बात है कि सराहना होती है आपके काम की। हर्षल, जैसे कि मैंने आपके प्रोफाइल पढ़ा और आपने जैसे थोड़ी देर पहले मुझे बताया भी था इंटरव्यू से पहले कि आप डीजेइंग भी करते हैं। आप एक रेसर है प्रोफेशनल, यहाँ तक वहाँ पर सैन डिएगो में। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे करते हैं, कैसे समय निकाल पाते हैं? क्योंकि जैसे कि बहुत से लोग भारत से वहाँ जाते हैं तो इतना खुल नहीं पाते, और आपने एक बहुत अच्छे खुद को डेवलप किया है, सारी आपके एक्टिविटीज़ को, इनर सेल्फ को कह सकते हैं, तो ये कैसे किया आपने? तो ये देखिए, ये तो इंडिया में जो चांस नहीं मिल पा रहा था, तो मैं वहाँ जाके एकदम खुश हो गया, क्योंकि आई वॉज गेटिंग मोर थिंग्स टू डू, यानी मुझे और चीज़ें करने को मिल रही थी काम छोड़ के। और वहाँ पर सब लोग मोटिवेटिंग है, वो आपको कभी नहीं बोलते कि भाई तू काम छोड़ के ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी मुझे पसंद थी पहले, पर वहाँ मुझे चांस मिला, और चांस मिला तो फिर मैंने अपने आप को डेवलप कर दिया। हम इंडियन लोग काफ़ी स्मार्ट होते हैं, बस उनको चांस मिलने की देरी चाहिए।
एक बार चांस मिल गया तो वो काफ़ी शाइन हो सकते हैं अलग फील्ड्स में भी। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो डांस भी करते हैं, बाकी चीज़ें भी करते हैं, तो मुझे ये 2 चीज़ें पसंद थी, तो मैं इसलिए प्रोफेशनल रेसर और एक प्रोफेशनल डीजे बन गया वहाँ जाके। चलिए, सैन डिएगो के सबसे पॉपुलर डीजेस में आप, बॉलीवुड डीजेस में आप आते हैं, Yes. वहाँ पर बड़े बड़े इवेंट्स आप करते Yes. होंगे, तो वहाँ पर जो भारतीय लोग आपको मिलते हैं तो क्या आप उनको बताते हैं? मेरा तो उनसे एक ही कहना होता है कि अपने आप को डेवलप कीजिए, बाकी लोगों से और अपने अमेरिकन फ्रेंड्स से काफ़ी इंटरेक्ट कीजिए, उनके कल्चर को समझिए, क्योंकि क्या है जो हमारे कल्चर में अच्छा होगा हो सकता है उनको थोड़ा ऑफेंसिव लगे, उनको समझाइए, क्योंकि उनके इसमें काफ़ी गलत धारणाएं भी हो जाती है कभी कभी कि भाई इंडियन शादी में तो लोग हाथी पे ही घूमते हैं, अच्छा। अभी भी वो वही धारणा है उनकी। जी। तो वही अब बात के भ्रमों को दूर करिए जी। दूर कीजिए और बताइए कि हम इंडियन अभी भी स्नेक चार्मर्स नहीं जी। रहे, हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं। तो यही मेरा है कि अपने आप को ओवरऑल डेवलप कीजिए, अपने सबके साथ मिलजुल करके रहिए, चाइनीज़ लोगों के साथ, कोरियन लोगों के साथ, अमेरिकन लोगों के साथ। तो ये इट्स अ मिक्सिंग बोल, अमेरिका इज अ बोल ऑफ एवरीबडी फ्रॉम एवरी कंट्री। ओके। सो ये बहुत अच्छा चांस है। चलिए, मतलब आप बताना चाहते हैं कि अमेरिका में कई देशों से लोग आते हैं, तो आप सिर्फ भारतीय लोग मूल तक ना रहें, अगर आप वहाँ रहते हैं तो आप सभी दुनिया के देशों के लोगों के कल्चर से मिले, उनको समझाए, अपना कल्चर बताइए, उनका कल्चर समझिए और दोस्ती करिए, शायद आप और अपनी प्रतिभा को और बढ़ा पाएंगे जहाँ तक। ऐसा ही आपका वो आपको भी देखने मिल रहा है, आप एक प्रोग्राम एनालिस्ट है, उसी के साथ साथ डीजे आप करते हैं, डीजेइंग करते हैं, उसी के साथ आप रेसर हैं, मोटर बाइक रेसिंग भी आप करते हैं, तो अच्छी बात है। शायद कई लोगों में ये प्रतिभाएं होती है पर हम जहाँ तक बाहर जाके हम कोशिश नहीं करते कि उसे बाहर निकाले, और आपने किया है, एक बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि यहाँ से जाने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आप कुछ और गाइडेंस करना चाहेंगे या फिर हेल्प करेंगे अगर आपको संपर्क करते हैं तो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो अभी भी करता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे ईमेल भी करते हैं, नए स्टूडेंट्स, तो मैं उनको काफ़ी हेल्प करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू स्टडीज़, कैसे आना है, मैं क्या सामान लेके आऊँ अपने बैग में, वहाँ तक की मैं बिल्कुल हेल्प कर दूंगा बिल्कुल। वैसे हमने वेबसाइट्स बनाई हैं ऐसे स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन की, पर फिर भी थोड़ी होती है। मेरा फ़ोन नंबर भी है, मुझे कॉल कीजिए, कोई टेंशन नहीं, ईमेल कीजिए, कोई टेंशन नहीं, मैं सब हेल्प कर दूंगा। हम इसलिए तो बैठे हैं वहाँ सीनियर। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है और बहुत बहुत शुक्रिया हर्षल, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत कर और शायद ये इंटरव्यू के बाद शायद लोगों को पता चलेगा कि हाँ, अगर हम प्रदेश में जॉब करना चाहते हैं या फिर पढ़ना भी चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो उनके लिए हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, कोशिश करिए। पर आप चाहे तो एक अच्छी बेहतर लाइफ वहां पर भी जी सकते हैं, जैसे भारत में तो हम जीते ही हैं सब, पर एक और अच्छी चीजें आप सीख कर भी भारत वापस आ सकते हैं बाहर से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षल से बातचीत करने, धन्यवाद। चलिए, तो दर्शकों, ये थे हर्षल, जिनसे हमने बातचीत की और जाना कि कैसे प्रदेश में आप पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और प्रगति कर सकते हैं। ऐसे एक शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए मेहता संवाद, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंडिया पर।